देखो ये क्वेश्चन है जेई का, और इस क्वेश्चन को आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या देखते हो कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 2x minus 3y plus 28 equals to 0 measured parallel to the line root 3x minus y plus 1 equals to 0 is equals to। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर सिंपल डिस्टेंस के फॉर्मूला से आप सोचोगे कि सॉल्व होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये बेसिकली बेस्ड है किसके ऊपर, एक फॉर्मेट होता है डिस्टेंस, ये इक्वेशंस को लिखने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन, या जिसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान है, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है और बहुत इजीली बन जाएगा। आपको करना क्या चाहिए कि पहले आपको उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप एक इक्वेशन पढ़े होगे डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन का, तो देखिए डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन जो आप पढ़े होगे, तो डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन जो इक्वेशन होता है ये होता है x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। ठीक है, ये इक्वेशन होता है जो आप पढ़े होगे डिस्टेंस फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं इसमें। अगर आप इस वेरिएबल पॉइंट को आप यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस ऑफ r cos थीटा, और y के वैल्यू लिखना चाहोगे तो हो जाएगा y1 प्लस ऑफ r sin थीटा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोई लाइन है आपका, मान लो एक लाइन ले लिया आपने, यहाँ पर ये एंगल है मान लो थीटा, और यहाँ पर एक पॉइंट है x1 y1 जिससे आपका इक्वेशन लाइन क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट अगर हम एज्यूम करना हो, यानी लोकस पॉइंट अगर एज्यूम करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स वाई आपको एज्यूम करना हो कि एक्स वाई क्या होगा, तो आप लिख सकते हो x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y को क्या लिख सकते हो y1 प्लस आर साइन थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसको हम लोग यूज करके स्लोप निकालते हैं tan थीटा, और r क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर ये r क्या हो जाएगा, जो आपका वेरिएबल पॉइंट है इस पॉइंट से और जो फिक्स्ड पॉइंट है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं r। तो इसको ड्राइव करना भी काफी आसान है, जब इसको आप ड्राइव करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू r। अब इसको यूज करके आप बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन जैसे दे रखा है आपको, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 28 इक्वल्स टू 0 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन रूट 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे एक बात जो समझना है आपको कि जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जब भी हमें से किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना होता है तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नहीं कर रहे हो उस तरह से। ये आप डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन लगा रहे हो, उसका रीजन क्या है, क्यों आप इस फॉर्मूले के थ्रू जा रहे हो या इस प्रोसेस के थ्रू आप सॉल्व कर रहे हो, उसका रीजन ये है कि आपको सिंपली ये डिस्टेंस ही नहीं पूछा कि 2,3 से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल दो। ये आगे जो लिखे हुआ है यहाँ पर कि मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन रूट 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी आपको जो डिस्टेंस निकालोगे ना वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका, यानी वो पैरेलली मेजर करेगा किससे, रूट 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ पे एक और कंडीशन है, अगर सिंपल डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपका आंसर आ जाता। पर यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो कभी भी इस तरह क्वेश्चन दिया जाए तो आपको बोला जाए मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन या अलोंग द लाइन, है ना, इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए आपको, तो आपको ध्यान रखना कि डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन से क्वेश्चन बनेगा। तो अब यहाँ पर इन चीजों को पहले समझना है कि भाई कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो अब इसको बेसिक ध्यान रखिए। और कहाँ पर लगाना है, तो जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए तो अगर क्वेश्चन लिखा रहे कि अलोंग द लाइन, है ना, मेजर डिस्टेंस अलोंग द लाइन या पैरेलल टू द लाइन, तो उस सिचुएशन आप समझ जाना कि आपको जो है सिंपल फॉर्मूला से नहीं बनेगा, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन लगाना पड़ेगा। तो जैसे देखिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो करना क्या चाहिए आपको, बेसिकली आप इसके पॉइंट्स को देखो, तो यहाँ पे एक लाइन है, आप एक जनरल सिंपल लाइन ले लो, ये लाइन है आपका 2x माइनस 3y प्लस 28 इक्वल्स टू 0। ये लाइन का क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको बोला गया कि 2,3 से यहाँ से डिस्टेंस निकालो, 2,3 से डिस्टेंस निकाल दो। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि हम लोग किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर जब डिस्टेंस निकालते हैं तो कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहाँ पर हम लोग को सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है, हम लोग को ये भी देखना है कि इसके पैरेलली चलना चाहिए। तो देखिए आप जैसे पढ़े होगे, कभी भी जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लो अगर ये लाइन है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0, तो इसके पैरेलली जो लाइन होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0, यानी इसका स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग किसी भी लाइन का, तो लाइन का स्लोप निकालते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है, यानी माइनस ऑफ a बाय b। तो इस तरह हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पर जब भी दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है या पढ़े होगे तो आप इससे थ्रू समझ सकते हो इन चीजों को।
तो यहाँ पे करना क्या आपको कि जैसे आपके क्वेश्चंस में जो गिवन है उसके पैरेलली आपको सॉल्व करना है। तो बेसिकली ये लाइन क्या दे रखा आपको, ये लाइन दे रखा आपको √3x - y + 1 = 0। इसके पैरेलली दूसरा लाइन है, तो मान लो इसका अगर जो स्लोप होगा सेम स्लोप इस लाइन का भी होगा, तो यहाँ पे क्या करो इसका स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप अगर m1 है, मान लो इसका स्लोप m2 है, तो आप क्या बोलोगे m2 = m1। ठीक है, अब जब स्लोप निकालोगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x y कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस ऑफ √3/-1 यानी कितना हो जाएगा आपका √3। और आप जानते हो कि स्लोप होता क्या है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको √3, यानी थीटा कितना आ जाएगा आपको 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यही स्लोप जो होता है उसी को हम लोग जब एंगल के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं tan थीटा लिखते हैं। तो देखो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। अब ये थीटा क्यों निकालना आपको, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन में जब आप पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है x - x1 cos थीटा, y1 - y1 sin थीटा, तो उसमें थीटा चाहिए, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब सोचो यहाँ पर अगर हम इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी अगर वेरिएबल पॉइंट को एज्यूम करें, मान लो वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करें, लोकस पॉइंट एज्यूम करें, तो लोकस पॉइंट कहीं भी हो सकता है, उसमें से एक पॉइंट तो ये भी होगा। तो इस जहां पर ये लाइन कनेक्ट हो रहा है इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं x, y, मतलब ये लोकस पॉइंट है। तो अगर हम इस लाइन के ऊपर कहीं से भी कोई भी वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करें जो भी आपको बताएं, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे x = x1 + r cos थीटा, और y = आपको एज्यूम करना हो तो आप क्या एज्यूम करोगे y1 + r sin थीटा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी कभी भी किसी लाइन के ऊपर अगर आपको वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करना है तो आप क्या कर सकते हो x1 + r cos थीटा एंड y = कितना हो जाएगा आपका y1 + r sin थीटा। तो हम लोग करेंगे क्या, अब यहाँ पर ये जो एक्स वाई निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि अगर ये लोकस पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। जैसे सेटिस्फाई कराओगे तो आर का वैल्यू निकल जाएगा और वही आर क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। ये आर आपको फाइंड करना है, तो आर क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस। देखो पॉइंट कितना आपका x1 y1 2,3, थीटा आपको पता चल ही गया है, तो आप क्या कर सकते हो एक्स वाई लिख सकते हो। तो देखो अगर एक्स वाई लिखोगे तो एक्स वाई कितना हो जाएगा यहाँ से, तो समझो x = आपको मिलेगा x1 + r cos थीटा, x1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो आप लिखोगे 2 + r cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो इंटू 1/2 यानी ये मिलेगा आपको 2 + r/2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। फिर y कोऑर्डिनेट आप निकाल लो, y कोऑर्डिनेट आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका y1 कितना है 3 + r इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये मिलेगा आपको 3 + √3r/2। ठीक है, तो देखिए x और y आ गया। अब ये जो वेरिएबल पॉइंट है ये क्योंकि इस लाइन के ऊपर है तो इसको क्या करोगे आप सेटिस्फाई करा दो, सिंपल सी बात। तो 2x - 3y + 28 = 0, तो अगर आप इसको सेटिस्फाई कराओगे तो वो क्या होगा, तो लाइन जो आपका 2x - 3y + 28 = 0, आपको क्या बोलोगे पॉइंट xy जो है लाइज ऑन गिवन लाइन। ठीक है, लाइज ऑन गिवन लाइन, ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको आप सेटिस्फाई कराओ, सेटिस्फाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ से x का वैल्यू कितना था, तो 2 + r/2, तो 2 + r/2 पुट कर दो, माइनस ऑफ 3 y के वैल्यू, तो y के वैल्यू कितना था यहाँ पर, तो देखिए y के वैल्यू था आपका 3 + √3r/2, तो इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3 + √3r/2, ठीक है, प्लस ऑफ 28 = क्या हो जाएगा 0। ना इसको फर्दर सॉल्व करो, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 4 प्लस ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये होगा r माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ 3√3r 3√3/2 इंटू r प्लस ऑफ 28 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये मिलेगा आपको ना। यहाँ पर देखो 4 - 9 करोगे तो क्या मिलेगा -5, और 28 है 28 - 5 करोगे तो 23, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 23, और ये कितना हो जाएगा प्लस ऑफ r कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस ऑफ 3√3/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ना अब 23 को सेट लेके चले जाओ, यहां से मिलेगा आपको r इंटू ये मिलेगा 2 माइनस ऑफ 3√3/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर -23। ठीक है, ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो r इंटू 2 माइनस ऑफ 3√3 इक्वल्स टू कितना होगा -46, तो r के वैल्यू कितना हो जाएगा -46/2 माइनस ऑफ 3√3। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप रेशनलाइज, ये r का वैल्यू हमको फाइंड करना था तो इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करो तो क्या हो जाएगा आपका 2 + 3√3/2 + 3√3, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -46 इंटू 2 + 3√3, और यहाँ पे क्या लगाओगे आप a² - b² लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 9 3 27,
3 3 जा 9, 3 27 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये मिलेगा आपको r इंटू, ये आ जाएगा -46 -40 सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा 4 - 27 -46 इंटू 2 प्लस ऑफ 3√3, तो डिवाइड बाय कितना मिलेगा आपको -23। इसको कैंसिल कर दो तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको 4 प्लस ऑफ 6√3। तो यहां से देख सकते हो अब r का वैल्यू कितना आ गया आपका 4 प्लस ऑफ 6√3। तो ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, यानी r का वैल्यू कितना मिलेगा 4 प्लस 6√3, ये डिस्टेंस हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर समझो फिर से कि आपको करना क्या था कि जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए, ये मेजर पैरेलल टू द लाइन, कभी कभी अलोंग द लाइन भी बोल देगा, तो वहां से थीटा फाइंड करना पड़ेगा आपको, एंड थीटा फाइंड करने के लिए सिंपली स्लोप के थ्रू आप जा सकते हो। अब यहाँ पर देखो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन। अच्छा, कभी समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि थीटा एग्जैक्टली ना है, तो tan थीटा वाला जो भी रहेगा उससे साइन और कॉस निकाल लेना। ठीक है, और आपका वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हमें साइन और कॉस के वैल्यू चाहिए होता है, तो आप फाइंड कर सकते हो। पर यहाँ पे इजी था तो क्योंकि एंगल ऑलरेडी यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, तो थोड़ा इजी हो गया ये, तो आपको आसान पड़ा। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपका द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 2x - 3y + 28 = 0 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन √3x - y + 1 = 0 = 2। तो इस क्वेश्चंस में देखिए, इस क्वेश्चंस में जो सबसे मेजर्ड है वो ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व होगा, और अगर जैसे ही पता चले आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पैरेलल के लिए तो आप कंडीशन जानते ही हो, है ना। वेरिएबल पॉइंट के लिए आप ये ध्यान रखो x1 + r cos थीटा, y = y1 + r sin थीटा, एंड जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू निकालोगे, वही क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो करना क्या आपको, जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए, कोई भी क्वेश्चंस, तो आप इसको इसी वे में लेके चलो एंड क्वेश्चन को सॉल्व करो तो बन जाए, क्योंकि ये 2024 का क्वेश्चन है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब इजिली सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आपको गिवन होगा, अगर आप ट्राई करोगे तो ये क्वेश्चन सब आपसे बन जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो इस तरह के क्वेश्चंस को, तो आपको इजी रहेगा आगे एग्जाम में सॉल्व करना, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो।